गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग 8th क्लास का हिंदी पढ़ेंगे, पार्ट 2। पाठ का नाम है टाइम मशीन की एक यात्रा। इसके लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स है। इनका जन्म 21 सितंबर 1866 ईस्वी में हुआ था। एक काल्पनिक कथा लिखने में बहुत ही माहिर थे। इनका जो ये पाठ का कहानी है काल्पनिक वैज्ञानिक कथा है। उनका एक मित्र है, प्रयोगशाला के द्वार पर खड़ा है। वो खड़े मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें लाल लाल हैं, बाल बिखरे हुए हैं और कपड़ों पर धूल की परत जमी हुई है। वो ऐसे बात बता रहे हैं, उस पर लेखक को विश्वास नहीं हो रहा है। वो बता रहे हैं कि मैं अपने जीवन का 20 साल एक टाइम मशीन बनाने में बिता दिया। इसका टाइम मशीन यानी काल यंत्र। एक कुर्सी नुमा है, जैसे देखिए एक में कुर्सी है और कुर्सी में एक टाइम मशीन लगा हुआ है, घड़ी। इस तरह से मशीन अपने 20 साल मित्र उनके लगा दिए हैं बनाने में। ये मशीन एक उसमें हैंडल लगा हुआ है, एक हैंडल घुमाते हैं तो भूत का सैर कराता है, दूसरा घुमाते हैं तो भविष्यत का। उनका मित्र आज उनको खाने पर बुलाए हैं कि 7 बजे हमारे यहाँ भोजन पर आना है। लेखक जब वहाँ पहुँचते हैं खाना पर, तो वहाँ टेबल पर एक पत्र रखा हुआ होता है कि मैं जब तक नहीं 7 बजे तक मैं नहीं लौटूंगा तो आप लोग खाना खा लेना और खाना खाकर चले जाना, मेरी इंतज़ार मत करना। लेकिन लेखक 7 बजे से पहले पहुँचे थे। वो उनका इंतज़ार करने लगे जब तक उनका मित्र आया। जब मित्र आया तो घबराया हुआ था बहुत। तो वो पूछे लेखक कितना घबराए क्यों है? तो बोले कि मैं जब अपना काल यंत्र यानी टाइम मशीन सही कर रहा था तो मैंने उस पर उड़ान भरी, वो सही हो गया तो उसकी हैंडल घूमते गई। मैं थोड़े देर में 20वीं सदी में गया, उसके बाद 21वीं सदी में, 22वीं सदी में भी पहुंच गया। और तब मैंने क्या किया, उसका काल यंत्र का हैंडल खींचा। जैसे ही हैंडल खींचा तो बहुत कड़क की आवाज़ हुई। मैं एक समतल भूमि पर आ गिरा जहाँ पर हरी हरी घास थी और बहुत विशालकाय पक्षी बना हुआ था, मिस्र के पिरामिड जैसा। जैसे देखिए चित्र में ये तो इस तरह से बना हुआ है था। फिर मैं क्या वहीं खड़ा था तो वहाँ पर बहुत सुंदर लोग थे, गोरे गोरे छोटे छोटे। वो मुझे देख रहे थे और सूरज की ओर प्रकाश करके पूछे कि क्या आप सूरज किससे आए हैं? तो मैं उनकी बात समझ नहीं रहा था। वो छोटे छोटे थे, इतने मीठे स्वर में बोल रहे थे, बिल्कुल बच्चों के जैसा। उनकी आवाज़ मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं क्या किया कि उनको मैं भी बताया अपना, लेकिन वो समझे नहीं। फिर वो लोग मुझे संकेतों द्वारा इशारा किए कि चलिए इस महल में चलिए। बहुत सुंदर सा महल था। वो महल संगमरमर का बना हुआ था और खिड़कियों पर काले काले रंग के पर्दे टंगे हुए थे। मैं अंदर गया तो देखे कि 100 लोग हैं इसमें और सब आपस में बातें कर रहे हैं, किलकाली मारकर हंस रहे हैं। वो कितने लोग हमारे पास आते थे, छू छू करके जाते थे, कोई हाथ मिलाता था और मुझे देखकर सब हंस रहे थे। मैं वहीं रुका रहा। तो जब मैं रात हुआ तो मैं बाहर निकला कि मेरे अपने काल यंत्र को देख लेता हूँ। तो जब मैं देखा कि मेरा काल यंत्र वहाँ पर नहीं है, मैं घबरा गया। सोचने लगा कि मेरा काल यंत्र कहाँ गया, यानी टाइम मशीन कहाँ गया। फिर उसमें से एक गोरे लोग को जगाया और उनसे पूछा कि मेरे काल यंत्र कहाँ है? तो मैंने जो भाषा बोली वो भाषा हम नहीं समझ पाया, ना मेरी भाषा वो समझे। कारण कि एक दोनों कोई का भाषा अलग अलग था, तो इसलिए इनके भाषा ना वो समझते थे, उनका भाषा ना ये समझते थे। वो महल के पास में एक नदी बहती थी, एक खंडहर था। खंडहर में जैसे पुराने ज़माने के बहुत सारे सामान थे। उनका वो मित्र उनका घूमने निकल गए उसमें। फिर वहाँ से क्या था कि घूमते रहे तो वहाँ उनको एक लड़की मिली, उनका नाम बीणा था। उनसे परिचित हो गया तो वहाँ उनको जैसे उसमें माचिस था और लोहे का डंडा था, कुछ पुराने ज़माने के सामान थे, कुछ अभी के सामान थे। तो बोला कि ठीक है चलो मैं आज यहीं विश्राम करता हूँ। जब वहाँ विश्राम कर रहे थे तो किसी ने उनको बाल को खींचा। तो वो आँख खोल कर देखे
तो देखे कि एक आदमी, अद्भुत आदमी मुझे छूकर भाग रहा है। बोले कि कौन हो? तो भाग रहा था। उसके पीछे दौड़ लगाए। उसकी बाल काले काले थे, आंखें चमक रही थी। जब उसके पीछे दौड़े तो देखे कि एक कुआं में नीचे भाग रहा है। मैं भी उसके कुएं में पीछे गया भागते हुए। तो कुआं में देखा कि जाते जाते सुरंग एक जगह उसका ख़त्म हो गया और वहाँ समतल में ज़मीन पड़ा हुआ था और वहाँ ज़मीन पर बहुत सारे मशीन रखा हुआ था। मुझे समझ में आया कि यही लोग मेरा मशीन चुराए हैं। तो मैंने ये भी सोचा कि एक जो यहाँ पर दो लोग रहते हैं पृथ्वी पर, एक जो प्रकाश में रहते हैं, एक अंधेरे में रहते हैं। एक को प्रकाश से डर लगता है, एक को अंधेरा से डर लगता है। जैसे गोरू लोग थे तो उनको अंधेरा से डर लगता था, अंधेरा होते ही जाकर के अपने महल में सो जाते थे। ये लोग जो कुएं में थे तो वो प्रकाश होते ही कुएं में जाकर छिप जाते थे। उन्होंने सोचा कि चलो अपना यंत्र यहीं ढूंढूंगा। फिर वहाँ से उन्होंने बाहर निकल आए तो गोरे लोग बाहर खड़े थे और इनका इंतज़ार कर रहे थे। बाहर निकलते ही वो सब हंस रहे थे, मुस्करा रहे थे। वहाँ पर बीड़ा भी खड़ी थी, वो भी हंस रही थी। फिर मैं दूसरे दिन क्या किया कि घास फूस को इकट्ठा किया, माचिस मिला था उसमें आग जलाया और मैं माचिस ले लिया। फिर मैं कुएं में जाने लगा अपना काले यंत्र के लिए। तो बीड़ा भी, वो भी मेरे साथ गई। जैसे मैं नीचे गया तो मुझे अंधेरा पाकर जो गुप्त लोग यानी काले जो नीचे के रहे थे, मैंने उनको गुप्त लोग नाम दे दिया। वहाँ के गुप्त लोग के लोग मेरे बाल खींचते, हम पर हमला करते। तो मैं भी डंडा लिया था जो खंडहर में मिला था, उनसे उन पर आक्रमण करता, माचिस की तीली जलाता। जैसे ही माचिस की तीली बुझ जाती वो फिर आक्रमण करते। इसी तरह करते करते मैं नीचे गया और अपना काले यंत्र ढूंढा। जब मैं उस चबूतरे के नीचे आया तो मेरा काले यंत्र मिल गया। वो लोग मेरे पर हमला किए जा रहे थे, लेकिन मैं किसी तरह उस चेयर पर बैठ करके उसको हैंडल घुमाया और उड़ते बना अपना यहाँ अभी आया हूँ। तो वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे इनके बातों पर कि ये कैसा मैंने कहानी सुना रहे हैं। लेकिन उन्होंने फूल दिखाया कि ये मुझे बीड़ा ने दी है। ये फूल देखिए, ये विचित्र फूल है, इनकी सुगंध कितनी अच्छी है। तो इनके जैसे ये हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स जो है वो काल्पनिक कथा लिखते हैं, ये इनकी काल्पनिक कथा है। थैंक यू।